नमस्कार दोस्तों, आज हम परख 2024 जो सर्वेक्षण है उसमें बच्चों की जानकारी को या बच्चों के जो मॉक टेस्ट है उसमें जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसके OMR शीट की जो जानकारी है उसको कैसे ऑनलाइन एंट्री करना है इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है परख का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से एक परख 2024 के जो ऑनलाइन सर्वेक्षण है उससे संबंधित ऑनलाइन एंट्री का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आपको परख 2024 सर्वेक्षण के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। जैसे समग्र शिक्षा परख 2024, इसको आप चाहे तो इसमें जो दिया है उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हमें यहाँ पे आपको दिया है कि मॉक टेस्ट एक 18 नवंबर को होगा, फिर एक 25 नवंबर को और एक 29 नवंबर को, और उसके बाद 4 दिसंबर को जो है वो फाइनल एग्जाम होगा। तो यहाँ आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, पर अभी हमें सिर्फ ऑनलाइन एंट्री करना है, उसके बारे में जानना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस जैसे ही आप इसको ऐसे ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे में आपको सबसे नीचे में दिखाई देगा, जैसे ये पेज ओपन हुआ तो इसके सबसे नीचे में आपको दिखाई देगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो हमें इस क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है समग्र शिक्षा परख 2024 और नीचे में लिखा है ऐड न्यू डेटा। तो हमें इसी ऐड न्यू डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऐड न्यू डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे ऊपर में दिया है इंटर स्टूडेंट यूनिक आईडी पेन नंबर, मतलब छात्र आईडी या पेन नंबर दर्ज करना है। तो दोस्तों हम पेन नंबर जो है हमने जो यूडाइस एंट्री किया है उसमें हमें हर बच्चे के लिए एक क्या है परमानेंट एजुकेशन नंबर जनरेट हुआ है, तो आप वो अपने यूडाइस पोर्टल से आप नोट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे एक बच्चे का हम पेन नंबर को एंट्री कर दिए, उसके बाद यहाँ पे हमें उस बच्चे का नाम भी एंट्री कर दिए और यहाँ पे हम अपने साला का डाइस कोड भी एंट्री कर दिए। फिर उसके बाद हमारा आता है कक्षा, तो हमने कक्षा भी एंट्री कर दिया। फिर है जेंडर लिंग, तो उसको भी हमने एंट्री कर दिया। फिर मीडियम हमारा है हिंदी, हमने उसे एंट्री कर दिया और आपके जो लागू होता है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी है ST, तो उसको हमने डाल दिया। फिर CWSN मतलब बच्चा कहीं डिसेबल तो नहीं है, कहीं उसे जैसे यदि किसी प्रकार की डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो यानी कोई विकलांगता तो नहीं है, जैसे कि अगर किसी को विजुअल से संबंधित है या तो हमारा यदि कुछ नहीं है, कोई विकलांगता नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल इन्हें पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा स्कूल किस प्रकार का है, बॉयज स्कूल है कि गर्ल्स स्कूल है कि को एजुकेशनल है, वो आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मेरा बॉयज है तो मैं बॉयज मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद स्कूल का प्रकार, क्या आपका स्कूल आवासीय है या PMC है, सागेस है, कोटा केबिन है या सामान्य है, तो मेरा स्कूल सामान्य है तो मैंने सामान्य पे क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा जो पेज है ये आगे बढ़ जाएगा। जब ये पेज आगे बढ़ेगा तो उसमें हमें बच्चों की जानकारी को एंट्री करना होगा। बच्चों ने जो ये देखिए ये आगे बढ़ गया है और यहाँ पे हमारा एक नया वेब पेज आ गया है जिसमें समग्र शिक्षा परख 2024। तो यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, ठीक है, मैंने उसे क्लोज किया है क्योंकि मैंने डबल क्लिक कर दिया था, इस कारण से हो सकता है कि एरर आ गया। फिर से ये स्टार्टिंग पे आ गया, मैं फिर से इसको एक बार एंट्री कर देता हूँ, न्यू डेटा। फिर से मैंने एक बार सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है। ये सर्वर प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों, यदि सर्वर प्रॉब्लम आया तो ये एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अब ये फिर से ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमारा समग्र शिक्षा परख 2024
यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गया और विज्ञान, गणित और हिंदी। तो जैसे विज्ञान के जो प्रश्न है उसका हमें यहाँ पे करना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 का है तो ABCD इसमें से जैसे छात्रों ने प्रश्न के उत्तर अंकित नहीं किया है तो नॉट अटेम्प्टेड मतलब NA सेलेक्ट करना है, और छात्रों ने एक प्रश्न के लिए 2 उत्तर अंकित कर दिए हैं तो GM या 0 मार्क सेलेक्ट करना है। तो ये दिशा निर्देश दिया है। तो वहाँ पे हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा ABCD, लेकिन यदि बच्चे ने किसी भी क्वेश्चन पे टिक नहीं किया है कि किसी भी आंसर पे टिक नहीं किया है, ABCD किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं किया है, तो हम NA पे यहाँ पे गोला लगाएंगे, मतलब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि मान लो बच्चे ने किसी 2 ऑप्शंस को यदि सेलेक्ट कर लिया है तो हमको 0 ZM यानी 0 मार्क पे सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार हम विज्ञान के 1 से लेकर 17 प्रश्नों तक का इसको मार्किंग करके इसको सबमिट कर देंगे। जैसे हम ये सबमिट कर देंगे तो ये जो नीला है ये क्या है, ये हरा हो जाएगा, मतलब वो ग्रीन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम गणित का भी पूरा 1 से लेकर यहाँ पे 17 प्रश्नों का एंट्री करेंगे तो ये जो नीला दिख रहा है ये ग्रीन हो जाएगा, और ये हिंदी का भी ग्रीन हो जाएगा। जब ये तीनों का हम इस प्रकार से हम यहाँ पे सबमिट करते जाएंगे तो ये पूरा तीनों का धीरे धीरे ये तीनों ग्रीन हो जाएगा। जब ये तीनों ग्रीन हो जाएगा तो अब हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे दोस्तों। तो अभी जो है टेस्ट तो हुआ नहीं है, इसलिए मैं इस बच्चे का अभी एंट्री कर नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं आप उसको करके दिखा देता। लेकिन आप समझ जाइए यहाँ पे ये जैसे हम विज्ञान का यहाँ पे एंट्री करेंगे, उसके बाद हम ये लास्ट में यहाँ पे हम सबमिट बटन क्लिक कर देंगे, फिर ये वाला जो नीला है वो ग्रीन हो जाएगा। फिर हम इस गणित वाले में पूरे बच्चों का एंट्री करेंगे यहाँ पे पूरे प्रश्नों में और सबमिट बटन क्लिक कर देंगे, फिर ये भी जो है वो ग्रीन हो जाएगा। फिर हिंदी का भी इसी प्रकार से करेंगे, फिर यहाँ पे जो 1 से लेकर 17 प्रश्न है उसको कर देंगे। उसके बाद ये तीनों जब ग्रीन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जब हम इस फाइनल सबमिट को हम क्लिक करेंगे तो ये बच्चों का जो जानकारी है वो हमारा सेव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरह से शायद मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आप तक पहुंच गई होगी। लेकिन यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों।